जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के रसिक भक्तों, प्रथम स्कंद एकादश अध्याय द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत श्रवण से पूर्व अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी अवश्य बजाइए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। जय हो श्यामा श्याम। भगवान श्री कृष्ण के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंट से प्रजा ने श्री कृष्ण जी का स्वागत किया। श्लोक क्रम चतुर्थ। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सूरज और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने श्री पिताश्री से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन श्री चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र करते हैं, जो इस संसार से परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सूरज, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके श्री चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्लोक क्रम अष्टम। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधुओं से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपने बिना आपके हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। श्लोक क्रम नवम। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के सुख से ऐसे प्रजा के मुखारविंद से ऐसे वचन सुनते हुए अपने कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे भगवान की वह द्वारकापुरी में भी मधु, भोज, दशारह, अरह, कुकर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों, दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंदरवाने लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उनके स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुआर कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और श्री भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप, दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि श्री वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, अद्भुत पराक्रमी श्री बलराम जी, श्री प्रद्युम्न जी, चारु देशन और जामवती नंदन सांब, यह जब सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि
उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तियन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वे ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से श्री भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर श्री भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वीरत बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण के बंधु बांधव, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सब का सम्मान किया। किसी को शीश झुकाकर प्रणाम किया और किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया और किसी को से हाथ मिलाया, जय हो श्यामा श्याम। किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने नगर में प्रवेश किया। श्लोक क्रम 22-23। सोनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान श्री के दर्शनों को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके श्री चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम में श्री भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वह ऐसे शोभायमान हुए मानो शाम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। श्री भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने श्री माता पिता के महल में गए। जय हो जय हो। वहां उन्होंने बड़े आनंद से श्री देवकी जी और सातों माताओं को चरण स्पर्श कर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और श्री माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विभल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। जय हो श्यामा श्याम। नरसिंह अवतार में गोद में से भक्त प्रहलाद को लिया था और वहां भी अश्रुओं से जलाभिषेक हुआ था भक्त और भगवान का। जय हो जय हो जय हो। माताओं से आज्ञा लेकर वह अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई और उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। जय हो श्यामा श्याम। श्लोक क्रम 31। श्री भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाना शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि श्री भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके श्री चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल श्री लक्ष्मी जी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है?
जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बाद आप उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक को में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की थी, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन चोट से बेसुध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा न कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। श्लोक क्रम 36-37। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम 11 अध्याय संपूर्ण। राधे कृष्णाय अर्पणमस्तु। प्रथम स्कंद 11 अध्याय में 39 श्लोक हैं। त्रुटि के लिए क्षमा। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान संग भक्तों की जय हो। जय हो श्यामा श्याम, जय हो सीताराम। भक्तों का आप ही के श्री चरणारविंद में हो विश्राम। जय हो जय हो जय हो।